आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ एक्सचेंजेस में पूछे गए सूडोकोड्स क्वेश्चन। बट अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट कि आप हमारे नोटिफिकेशंस को मिस ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन सूडोकोड्स क्वेश्चन है जो कि एक्सचेंजर में पूछे गए हैं रिसेंटली एंड प्रीवियसली। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दो इंटीजर दिए गए हैं b एंड c। ओके, एंड हमें b में 45 वैल्यू रख देनी है एंड c में 56 वैल्यू रख देनी है एंड देन इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट सबसे पहले यहाँ पर इफ कंडीशन दी है एंड हमें चेक करना है कि b इज ग्रेटर देन 67 है। तो b की वैल्यू तो 45 है एंड यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे वेदर इट इज ग्रेटर देन और नॉट। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये ग्रेटर देन नहीं है, तो इस तरह से हमारी इफ कंडीशन ही फेल्स हो जाती है एंड हम इफ पार्ट से डायरेक्टली बाहर आ जाए और फिर हम यहाँ पर 11th लाइन पर प्रिंट कर देंगे b+1। सो b की वैल्यू क्या थी? b की वैल्यू हमारी थी 45, इसमें हम +1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 46 एंड 46 हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 5 एंड c की वैल्यू 6 है। तो हमें इस फंक्शन को रन करना है इन वैल्यूज के लिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लूप में आएंगे। अब ये लूप हमारा c की वैल्यू 4 से लेकर और c की वैल्यू 5 होने तक चलेगा एंड यहाँ पर c++। ठीक है, अब सबसे पहले फॉर लूप का रहता है कि यहाँ पे हम कंडीशन चेक करते हैं कि 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 है। तो यस 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 है, ये कंडीशन ट्रू है। तो हम फॉर लूप के अंदर आ जाएंगे। लाइन नंबर 3 पर जब हम आएंगे तो हमें a की वैल्यू को अपडेट करना होगा। a प्लस बी, a की वैल्यू क्या थी 4, b की वैल्यू क्या थी 5 प्लस b, b की वैल्यू क्या थी 5। दैट मीन्स अब हमारी a की वैल्यू 14 हो गई है। अब यहाँ से हम आएंगे लाइन नंबर 4 पर। अब यहाँ पर हमें कंडीशन चेक करनी है। इफ 8 एंड, ये 8 है और यहाँ पर हमारा बिटवाइज एंड है एंड c की वैल्यू हमारी फॉर लूप के अंदर 4 थी तो हम यहाँ पर 4 ही लेंगे एंड b की वैल्यू हमारी 5 है इज लेस देन। ठीक है, इज लेस देन c एंड b। c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू 4 है एंड b की वैल्यू है 5 एंड 8। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले बेसिकली अगर हम देखें 4 5 एंड 8 सारी वैल्यू सेम है एंड हम इन दोनों में एंड ही परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये दोनों इक्वली आंसर देंगे। ऑलराइट, अब ये जब इक्वल आंसर देंगे तो फिर ये लेस देन तो इससे होगा नहीं, इक्वली होगा, तो हम इससे बाहर आ जाएंगे। ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी और हम इससे बाहर आ जाएंगे। फिर हम लूप में फिर जाएंगे, फिर लूप वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा सी की, तो सी की वैल्यू 5 हो जाएगी। 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगेन हमें अपडेट करनी है a की वैल्यू, तो a की वैल्यू जो अपडेट होगी वो होगी a प्लस बी। दैट मीन्स पहली a की वैल्यू क्या थी? 14 थी लेटेस्ट वैल्यू प्लस b की वैल्यू 5 थी प्लस b की वैल्यू 5 थी। इट मीन्स इस टाइम पे हमारी a की वैल्यू 24 हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से इस कंडीशन को चेक करेंगे एंड ये इफ कंडीशन फिर से हमारी फॉल्स ही हो जाएगी क्योंकि लेट्स चेक फर्स्ट। ओके, तो 8 एंड सी की वैल्यू क्या है इस टाइम 5 है एंड बी की वैल्यू हमारी अपडेट नहीं हुई थी, तो बी की वैल्यू हमारी 5 ही है इज लेस देन सी की वैल्यू 5 एंड बी की वैल्यू 5 एंड 8। ओके, तो ये इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो ये वैल्यू फिर से हमारी फॉल्स हो जाएगी ये कंडीशन, तो हम फिर से इफ से बाहर आ जाएंगे। फिर कंट्रोल यहाँ पर जाएगा, वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, सी की वैल्यू हो जाएगी 6 इज लेस देन 5। तो ये कंडीशन इस टाइम पे फॉल्स हो जाती है और हम फॉर लूप से बाहर आ जाते हैं एंड यहाँ पे हमें रिटर्न a प्लस बी करना है। तो a की वैल्यू लास्ट क्या थी 24 थी प्लस b की वैल्यू क्या है हमारी 5 है, तो ये हो जाएगा 29 और यहाँ से हमें डायरेक्ट फंक्शन एंड कर देना है। तो 29 जो है वो हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट होगा, तो 29 विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। हमने इस साल एसेंचर और विप्रो में 177 लोगों का सिलेक्शन कराया है अपने इस ई बुक के थ्रू। हमने एक ऐसा ई बुक बनाया है जिसमें जितने भी एसेंचर के लेटेस्ट पैटर्न्स हैं, जितने भी एक्चुअल 8 क्वेश्चन है, हमने सारा का सारा रखा है। एक ऐसा ई बुक बनाया है जिसमें आपको एप्टीट्यूड, रीजनिंग, वर्बल, सूडोकोड, एचआरएम क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन, एक्चुअल आर्ट क्वेश्चन सारा का सारा और इंटरव्यू प्रिपरेशन मटेरियल सारा का सारा इंक्लूडेड है। तो अगर आप इससे प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आपका एसेंचर में सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। डिस्क्रिप्शन में लिंक है ई बुक का, आप जाकर उसको ले लो और अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो फिर समझ लो आप एसेंचर या फिर किसी भी कंपनी की बैंड बजा पाएंगे। ठीक है, तो जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब मैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 8 के लिए एंड c इक्वल्स टू 2 के लिए आपको ये फंक्शन रन करना है। तो ठीक है, इस फंक्शन में पहले हम आ जाते हैं, सारी वैल्यूज को हम पास कर देंगे। a भी 8 है, b भी 8 है एंड c 2 है। अब यहाँ पर हम c की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। कैसे? c इंटू सी इंटू सी इंटू सी माइनस ए। तो c की वैल्यू क्या है? 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है -8। तो a की वैल्यू क्या है? 8। तो हमारी जो प्रेसिडेंस है वो इसकी ज्यादा है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 4 टू जा 8 टू जा 16। सो 16 माइनस 8, तो सी की वैल्यू इस टाइम पे 8 हो जाएगी। अब हम लाइन नंबर 3 पर आएंगे, चेक करेंगे इफ a इक्वल्स b। तो हम चेक करेंगे कि a की वैल्यू क्या है? 8 है, राइट, और b की वैल्यू क्या है? 8 है, तो ये इक्वल है। तो जब इक्वल है तो हम इसके अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ a इक्वल्स c, तो a की वैल्यू 8 है, c भी इस टाइम पर 8 है, तो ये भी इक्वल है, तो कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी। हम इसके अंदर फिर से आ जाएंगे इस पार्ट के अंदर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इफ c इक्वल्स b, तो c की वैल्यू 8 है, b की भी वैल्यू 8 है, तो ये फिर से ट्रूथ हो जाएगी और हमें प्रिंट कर देना है यस। तो हमारा यस प्रिंट हो जाएगा। अब हम एल्स पार्ट में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि हम इफ पार्ट से ऑलरेडी हो चुके हैं। एल्स पार्ट कब एग्जीक्यूट होता है? अगर इफ पार्ट ना चले, तो एल्स में हम जाएंगे नहीं। फिर यहाँ से हम एंड ऑफ इफ हो जाएंगे, और इफ इस वाले एल्स में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हम पहले ही इफ से आ चुके हैं। तो हम यहाँ से भी आ जाएंगे, और उसके बाद में हम इस एल्स में भी नहीं जाएंगे, और हम डायरेक्ट एंड इफ कर देंगे, तो हमारा जो आउटपुट हो जाएगा वो यस आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें 3 इंटीजर्स दिए गए हैं, पी पी क्यू क्यू आर आर। अब यहाँ पर हमें कुछ वैल्यू इनमें सेट कर देनी है। लाइन नंबर 3 पर हमें पी की वैल्यू को मॉडिफाई करना है। कैसे? 3 प्लस 2 दैट मीन 5 प्लस आर, आर की वैल्यू है 10, तो ये हो जाएगा हमारा 15, राइट। नाउ एट द लाइन नंबर 4, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमें कंडीशन चेक करनी है। इफ पी पी प्लस क्यू क्यू, तो पी पी की वैल्यू कितनी है? पी पी की वैल्यू हो गई है हमारी 15, राइट। सो 15 प्लस क्यू क्यू, क्यू क्यू की वैल्यू है 2, इज ग्रेटर देन क्यू क्यू माइनस पी पी। तो क्यू की वैल्यू है 2 एंड पी की वैल्यू है 15। तो यहाँ पर हमारी हो जाएगी 17 इज ग्रेटर देन -13। तो यहाँ पर ये ग्रेटर देन है, तो कंडीशन हमारी ट्रू है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम क्यू की वैल्यू को अपडेट कर देंगे इन द इफ स्टेटमेंट। तो क्यू की वैल्यू क्या थी? क्यू की वैल्यू थी 2 प्लस 4 एंड क्यू, तो क्यू की वैल्यू फिर से 2, तो 6 एंड 2। अब ये क्या है? ये हमारा बिटवाइज एंड है। तो बिटवाइज एंड इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ना इन इंटीजर्स को बिट्स में कन्वर्ट करना होगा, मींस बाइनरी। तो हम करेंगे 8 4 2 1, ये एक शॉर्टकट ट्रिक है। तो 6 बनाने के लिए हम 4 और 2 को अगर ऐड करते हैं और इनकी जगह हम 1 1 लिखते हैं, क्योंकि बाइनरी कोड 0 एंड 1 में काम करता है, तो हम यहाँ पर 1 1 रखेंगे, बाकी प्लेसेस पे हम 0 रखेंगे। 2 को बनाने के लिए सिर्फ 2 को मार्क कर देते हैं, बाकी सबको 0 रख लेते हैं। अब क्या करेंगे कि हमें एंड लेना है, बिटवाइज एंड। तो एंड कैसे काम करता है कि अगर एक भी वैल्यू 0 है ना, तो वो 0 ही देगा आउटपुट में। तो यहाँ पर तो दोनों वैल्यू 0 है, तो ये 0 देगा। यहाँ पर दोनों 1 है, तो ये 1 देगा। यहाँ पर एक 0 है, तो स्टिल वो 0 ही देगा। यहाँ पर 0 है, तो ये भी 0 देगा। अब ये हुआ क्या? ये 2 बन गया, तो इसका जो प्रोडक्ट आया, और वी कैन से कि इसका जो एंड ऑपरेशन आया, वो q इक्वल्स टू 2 आया। ठीक है, इस टाइम पर q की वैल्यू 2 है। तो अब इस लाइन से हम एग्जीक्यूट कर चुके हैं, हम इफ पार्ट से हम बाहर आ जाएंगे। लाइन नंबर 7 पे फिर से हमें एक इफ कंडीशन मिली, और ये इफ कंडीशन क्या कह रही है? ये कह रही है कि क्या 9 इज ग्रेटर देन है 2 से, एंड क्योंकि क्यू की वैल्यू अपडेट होकर 2 हो गई है, एंड ये क्या है? ये वाला लॉजिकल एंड है, ये सिंगल एंड बिटवाइज एंड है, ये वाला लॉजिकल एंड है। आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू हमारी है 10, ठीक है, इज लेस देन पी। पी की वैल्यू क्या है? पी की वैल्यू है 15। तो हम देखेंगे 9 इज ग्रेटर देन 2, तो ये तो हमें रिटर्न करेगा 1। यहाँ पे 10 इज लेस देन 15, तो ये भी हमें रिटर्न करेगा 1। अब दोनों ही 1 है, तो ये एंड कंडीशन ट्रूथ हो जाएगी। इसकी कंडीशन ट्रूथ हो गई, हम लोग अंदर आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर पी की वैल्यू अपडेट कर देंगे। पी की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 11 दैट मीन्स 14, 14 प्लस क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी थी? 2, दैट मीन 16। तो पी की जो अपडेटेड वैल्यू है वो 16 है, क्यू की वैल्यू है 2। हम यहाँ पर एक बॉक्स में लिख दे रहे हैं। ठीक है, एल्स पार्ट में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हम इफ पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। अब हम इफ से बाहर आ जाएंगे। प्रिंट पी पी प्लस क्यू क्यू प्लस आर आर। तो पी की जो अपडेटेड वैल्यू थी वो 16 थी, प्लस क्यू की अपडेटेड वैल्यू 2 थी, और आर की, आर कभी अपडेट हुआ था? नहीं, आर कभी अपडेट नहीं हुआ था, तो हम उसको 10 ले लें। ठीक है, तो अब इसको हम देखेंगे 16 एंड 10 26 प्लस 2 28, 28 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें आपको इसका आउटपुट बताना
बताना है, ये कोड हमारा सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये हेडर फाइल ग्रुप की इंट मेन फंक्शन के अंदर आए। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, y में हम 10,000 असाइन कर रहे हैं, नेक्स्ट लाइन में हम y में 34 असाइन कर रहे हैं, एंड देन हम प्रिंट कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड और यहाँ पर y की वैल्यू। तो क्या आउटपुट होना चाहिए, तो इसका आउटपुट बेसिकली कंपाइल टाइम एरर होगा। अब आंसर है कि क्यों एरर होगा, क्योंकि सी लैंग्वेज हमें अलाउ नहीं करती है कि हम एक ही वेरिएबल में दो बार हम वैल्यू असाइन कर पाए, मतलब रीअसाइनिंग होता नहीं है इसमें, ये एरर थ्रू करता है। तो यहाँ पे तो हमने 10,000 इसमें असाइन कर दिया, अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि 34 उसमें असाइन कर दे, तो ये हमारा एक्सेप्ट नहीं होगा, तो ये हमें एरर देगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये रीअसाइनिंग एरर देगा, यू आर ट्राइंग टू रीअसाइन समथिंग, इस टाइप से कुछ एरर आएगा, तो वो हमें कंपाइल टाइम पर ही आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमने इस साल एसेंचर और विप्रो में 177 लोगों का सिलेक्शन कराया है अपने इस ई बुक के थ्रू। हमने एक ऐसा ई बुक बनाया है जिसमें जितने भी एसेंचर के लेटेस्ट पैटर्न्स हैं, जितने भी एक्चुअल 8 क्वेश्चन है, हमने सारा का सारा रखा है। एक ऐसा ई बुक बनाया है जिसमें आपको एप्टीट्यूड, रीजनिंग, वर्बल, सूडो कोड, एचआरएम क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन, एक्चुअल आर्ट क्वेश्चन, सारा का सारा और इंटरव्यू प्रिपरेशन मटेरियल सारा का सारा इंक्लूडेड है। तो अगर आप इससे प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आपका एसेंचर में सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। डिस्क्रिप्शन में लिंक है ई बुक का, आप जाकर उसको ले लो, और अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो फिर समझ लो आप एसेंचर या फिर किसी भी कंपनी की बैंड बजा पाएंगे। ठीक है, तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब मैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका आउटपुट बताना है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सेट p equals to 6, q equals to 6 and r is also equals to 8. now if q XOR r XOR p, ये क्या है, ये है हमारा XOR ऑपरेटर, और ये एक बिटवाइज ऑपरेटर है जो कि बाइनरी डिजिट पर ही काम करता है। तो सबसे पहले थर्ड लाइन में हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे q XOR r XOR p। तो q की वैल्यू क्या थी, q की वैल्यू थी 6, XOR r की वैल्यू थी 8, XOR p की वैल्यू थी 6, इज लेस देन r XOR r की वैल्यू क्या थी 8, इज लेस देन p की वैल्यू थी 6, इज लेस देन सॉरी इज XOR q की वैल्यू भी है हमारी 6। तो इनका अगर XOR हम लेंगे तो 6 को पहले बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करते हैं, 8 4 2 1, तो 1 1 इसको मार्क कर देंगे, ये हो जाएगा 6, और 8 हो जाएगा 1 0 0 0, और 6 के लिए 1 1 0। पहले तो इसी को सॉल्व करते हैं, इसको नहीं एज्यूम करते हैं, इससे एक्सोर लेते हैं। तो एक्सोर जो काम करता है, अगर दोनों वैल्यू सेम होंगी ना तो उस केस में वो 0 रिटर्न करेगा, और अगर दोनों वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होंगी तो उस केस में 1 रिटर्न करेगा। तो 0 0 सेम है तो ये 0 देगा, 1 0 डिफरेंट है तो ये डिफरेंट देगा यानी 1 देगा, 1 0 1 देगा, एंड 1 0 1 देगा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 8 + 4 12 + 2 14, तो ये हमारा 14 हो गया। अब 14 XOR 6, अब ये फाइंड आउट करते हैं। तो 14 है 1 1 1 0, और 6 होता है 1 1 0, ये 0, इनका XOR फिर से फाइंड कर लेते हैं। 0 0 तो 0 हो जाएगा, 1 1 फिर से सेम है तो ये 0 देगा, 1 नहीं, एंड 1 1 0 1 0 1, तो ये हो गया 8। तो इसका जो आउटपुट मिला हमें 8 मिला। अब इसको देखते हैं, 8 XOR 6 1 0 0 एंड 6 1 1 0, तो इसको 0 1 1 1, तो ये हो गया 1 1 1 0 एंड 6 1 1 0। तो ये भी हमें क्या देगा, ये भी हमें 1 0 0, दैट मींस 8 देगा। तो 8 इज लेस देन 8, तो 8 इज नॉट लेस देन 8, तो हम इस पार्ट से बाहर आ जाएंगे एंड इस वाली कंडीशन को चेक करेंगे। इफ 5 इज ग्रेटर देन p की वैल्यू हमारी क्या थी 6 थी, तो ये भी कंडीशन फॉल्स ही हो गई, इसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि 5 जो है ग्रेटर नहीं है। एट द लास्ट हमें सिंपल प्रिंट कर देना है p + q + r। तो p की वैल्यू थी 6, q की वैल्यू थी 6 + r की वैल्यू थी 8, तो ये हो जाएगा 6 and 6 12 + 8 इज इक्वल टू 20। तो इसका जो डिजायर्ड आउटपुट होगा वो हमारा 20 होगा। राइट, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे 3 इंटीजर दिए गए हैं, यहाँ पे 3 इंटीजर दिए गए हैं p q r है, यहाँ पर हमें 3 इंटीजर दिए गए हैं p q r। अब हमें इसमें p की वैल्यू 0 सेट कर देनी है, q की वैल्यू 2 सेट कर देनी है, एंड r की वैल्यू 9 सेट कर। ठीक है, तो अब थर्ड लाइन में हम जब आएंगे तो r की वैल्यू हमें अगेन अपडेट करनी है। कैसे अपडेट करनी है, इसमें 7 + p ऐड करके, दैट मींस हमने 7। ओके, तो r की वैल्यू हमारी अब 7 हो गई है। अब एट लाइन नंबर 4 हम क्या कर रहे हैं, q की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं बाय q + r। तो q की वैल्यू 2 थी, r की वैल्यू अपडेट होके 7 हो गई, तो 7। अब q की वैल्यू हमारी यहाँ पर 9 हो गई है।
अब यहाँ पर लाइन नंबर 5 पर हमें एक फॉर लूप मिलता है। फॉर लूप में हम जाएंगे, आर की वैल्यू हमें यहाँ से 4 से स्टार्ट करनी है एंड आर की वैल्यू हमें 7 तक ले जानी है, यहाँ से आर प्लस प्लस करते रहना है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे, क्या 4 इज लेस देन इक्वल टू 7 है, तो यस द कंडीशन इज ट्रू। हम फॉर लूप के अंदर आ जाएंगे, हम अगेन p की वैल्यू को अपडेट करेंगे, कैसे, p प्लस p एंड q। तो p की वैल्यू क्या थी, 0 ही थी, तो 0 प्लस 0 एंड q, ये बिटवाइज एंड है, एंड q की वैल्यू हमारी हो गई थी 9, तो 0 एंड 9, तो हम किसी भी नंबर का 0 से एंड करते हैं हमें 0 ही मिलता है, तो p की वैल्यू अगेन 0 ही रही। अब कंडीशन चेक करेंगे इस लाइन पर, इस लाइन पर, 7th लाइन पर, तो इफ p प्लस q दैट मीन 0 प्लस q की वैल्यू थी 9 इज लेस देन r माइनस p, तो r की वैल्यू कितनी थी, r की वैल्यू हो गई थी हमारी 4, क्योंकि हम इस टाइम अभी लूप में चल रहे हैं, r की वैल्यू हमने 4 ले रखी है। r माइनस p की वैल्यू 0 ही है, और 8 इज लेस देन p की वैल्यू 0 है, तो ये हमें क्या देगा, 9 इज लेस देन 4 और 8 इज लेस देन 4। ये भी हमें 0 रिटर्न करेगा, ये भी हमें 0 रिटर्न करेगा, क्योंकि ना ही तो 9 लेस देन है 4 से, ना ही 8 लेस देन है 0 से। तो अगर 0 ही अ, अगर दोनों ही चीजें 0 हैं और यहाँ पर और है, तो भी ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम आउट ऑफ इफ आ जाएंगे। बट अभी हम फॉर लूप से बाहर नहीं आए, तो फॉर लूप में हम फिर से जाएंगे, आर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, अब आर की वैल्यू हो गई है 5। अब हमें फिर से यही फॉर लूप इन्हीं सेम उस पर रन करना पड़ेगा, जितनी भी पी क्यू आर की वैल्यूज है, ठीक है। तो अब फिर से रन करते हैं, पहले थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं जिससे कि हमें जगह मिल जाएगी। अब यहाँ पर आएंगे तो p की वैल्यू क्या होगा, p की वैल्यू हमारी p प्लस p की वैल्यू तो 0 ही थी, तो 0 प्लस 0 0 ही हो जाएगा, एंड q की वैल्यू भी हमारी 9 ही थी, तो ये हमें फिर से 0 ही देगा, तो p की वैल्यू फिर से 0 हो गई। अब हम इसमें फिर से चेक करेंगे, इफ p प्लस q मीन्स 0 प्लस q मीन्स यहाँ पर 9 ही हो जाएगा, इज लेस देन r माइनस p, r की वैल्यू क्या थी 5 माइनस p इज 0, तो और यहाँ पे और 8 इज लेस देन p की वैल्यू 0 है, तो 9 इज लेस देन 5 और 8 इज लेस देन 0, तो दोनों कंडीशन यहाँ पर फेल हो जाएंगी, तो ये होल कंडीशन फेल हो जाएगी, फिर से हम इससे बाहर आ जाएंगे। बट अभी लूप से बाहर नहीं आया, तो लूप फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा एंड r की वैल्यू इस टाइम 6 हो जाएगी। यहाँ पर फिर से कंडीशन चेक करेंगे, क्या 6 इज लेस देन इक्वल टू 7 है, हाँ 6 इज लेस देन इक्वल टू 7 है, कंडीशन ट्रू है। हम फिर से फॉर लूप के अंदर आ जाएंगे, हम क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे वैल्यू को, तो p जो है हमारा 0 ही था, तो 0 प्लस q, 0 एंड q सॉरी, और q की वैल्यू हमारी 9 ही थी हमेशा से, तो 0 एंड 9 यहाँ पे फिर से 0 ही हो जाएगा। अब फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे, एंड कंडीशन क्या है, p प्लस क्यू मीन p 0 है q 9 है, तो p प्लस क्यू हो जाएगा 9, 9 इज लेस देन r माइनस p, r की वैल्यू इस टाइम 6 है, 6 माइनस p दैट मीन 0, तो ये 6 हो जाएगा, और 8 इज लेस देन 0, तो यहाँ पर ये भी रिटर्न 0 करेगा, ये भी रिटर्न 0 करेगा, ये होल 0 हो जाएगा, अगेन कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। बट अभी लूप से बाहर नहीं आए हैं, लूप फिर से चलेगा, लूप से वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, अब आर की वैल्यू 7 हो जाएगी। यहाँ पर आएंगे तो चेक करेंगे, 7 इज लेस देन इक्वल टू 7 है, एक बार फिर से कंडीशन ट्रू हो गई, फिर से हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, p की वैल्यू को अपडेट करेंगे, p की वैल्यू अपडेट होगी तो 0 ही थी, 0 प्लस 0 0 रहेगा, एंड q, तो 0 एंड q 9 मीन्स ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पर फिर से हमें एक कंडीशन चेक करनी है, इफ p प्लस q, p कितना है हमारा 0 प्लस q कितना है 9 इज लेस देन r माइनस p, r की वैल्यू 7 है, p 0 है, और 8 इज लेस देन 0, तो यहाँ पर 9 इज लेस देन 7 और 8 इज लेस देन 0, सो बोथ द कंडीशन आर फॉल्स, तो ये हमारी होल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर से हम आउट ऑफ इफ आ जाएंगे। अगेन कंट्रोल जाएगा फॉर लूप के अंदर एंड आर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा, आर की वैल्यू हो जाएगी 8, यहाँ पे कंडीशन को चेक करेगा, 8 इज लेस देन इक्वल टू 7 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम आउट ऑफ फॉर लूप आ जाएंगे, एंड एट द एंड हमें p प्लस q को प्रिंट करना है, तो p कितना था 0, q कितना था 9, तो 9 वैल्यू इसकी प्रिंट हो जाएगी, एंड 9 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये a की वैल्यू 3 है एंड b की वैल्यू 3 है, एंड हमें इस फंक्शन को रन करना है एंड हमें इसका आउटपुट बताना है, तो a की वैल्यू 3 जाएगी यहाँ पर एंड b की वैल्यू भी 3 जाएगी, तो लाइन नंबर 3 पर सबसे पहले हमें एक कंडीशन मीट हुई कि a प्लस b, अब दोनों की वैल्यू 3 3 है, 3 प्लस 3 इज ग्रेटर देन b एक्सॉर a, तो b की वैल्यू 3 थी एक्सॉर a की वैल्यू भी 3 थी, एंड ये वाला लॉजिकल एंड है,
एंड ए इज लेस देन 4, तो ए की वैल्यू 3 है, इज लेस देन 4। ठीक है, अब इसके अंदर हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 + 3 हो जाएगा 6, इज 3 XOR 3, तो चलिए इसका XOR करते हैं। 0 0 1 1, ये 3 की बाइनरी कोड हो जाएगा। 0 0 1 1 XOR कैसे काम करता है, अगर दोनों वैल्यू सेम है तो ये 0 देगा, तो यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम है, ये 0 देगा, ये भी 0 देगा, ये भी 0 देगा, ये भी 0 देगा। ठीक है, तो ये पूरा 0 दिया तो इसमें 0 हो गया। एंड 3 इज लेस देन 4, तो ये हमें रिटर्न कर देगा 1, क्योंकि 3 तो 4 से लेस देन है ही। 6 ग्रेटर देन है 0 से, ये भी रिटर्न करेगा 1। अब 1 एंड 1, ये हमारा 1 हो जाएगा, तो इस टाइप की कंडीशन ट्रू हो जाएगी। हम कंडीशन के अंदर मीन इस पार्ट के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे b की वैल्यू को हमें अपडेट करना होगा। b+1, b की वैल्यू कितनी थी 3, 3 + 1 = 4, तो अपडेटेड वैल्यू b की हो गई है 4। अब नेक्स्ट टाइम में फिर से हमें b की वैल्यू को अपडेट करना है, कैसे, 2 + b+b, पर इस टाइम पर b की वैल्यू हम 4 ले रहे होंगे क्योंकि अपडेट हो गई है, तो ये हो जाएगा 10। अब b की वैल्यू 10 हो गई है, a = b+3, तो अब b की वैल्यू तो 10 हो गई, अब 3, तो ये हो जाएगा हमारा 13। अब यहाँ पे मैं लिख रही a की वैल्यू 13 है एंड b की अपडेटेड वैल्यू जो है 10 है। ठीक है, अब इस लाइन में, ये जो लाइन नंबर 7 है, हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। यहाँ से हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, बट हम ना आर्ग्यूमेंट चेंज करके दे रहे हैं। तो b की वैल्यू, a की वैल्यू की जगह हम डालेंगे b+2, तो b की वैल्यू क्या थी 10 थी, यहाँ से 10+2 हो जाएगा 12, तो a की प्लेस पर जाएगा 12 एंड यहाँ पर b की प्लेस पर जाएगा b+1, दैट मीन्स 10 + 1 = 11। तो a की प्लेस पर गया 12 एंड b की प्लेस पर गया 11, प्लस यहाँ से हम दूसरी फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो इसकी प्लेस पे हम सिर्फ b की वैल्यू रख रहे हैं। a की प्लेस पर भी 10 जाएगा, b की प्लेस पर भी 10 जाएगा, एंड यहाँ पर हम b को ऐड कर रहे हैं, तो b की वैल्यू टाइम 10 है, तो हम ये कर रहे हैं। तो अब हमें मेन चीज इस लाइन पे फोकस रखना है, इसका जो रिटर्न आंसर होगा वो इसमें स्टोर कर देंगे, इस वाली का जो रिटर्न आंसर होगा वो इसमें स्टोर कर देंगे, एंड देन हम इसमें 10 ऐड कर देंगे। तो चलिए थोड़ा सी स्पेस बना लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन के साथ मूव करेंगे। थोड़ा सा वेट करिए। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको। अब पहले हम फंक्शन कॉल इसको रन करेंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ पे 12 है, b की वैल्यू 11 है, यहाँ पर हमारा कंट्रोल गया, इसमें आया इफ कंडीशन, ये चेक करेगा इफ a + b, तो a की जगह क्या है 12 प्लस b की जगह है 11, इज ग्रेटर देन b XOR a, b की जगह है 11 XOR a की जगह है 12, एंड a इज लेस देन 4, तो a की वैल्यू कितना है 12, 12 इज लेस देन 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 23 इज ग्रेटर देन 11 XOR 2, तो अभी के लिए हम इसको होल्ड पे रख लेते हैं। एंड हम यहाँ से देख सकते हैं कि 12 हमारा 4 से लेस देन है। ठीक है, लेस देन नहीं है, तो ये हमें जो है 0 रिटर्न करेगा। तो एंड कंडीशन जो होती है, लॉजिकल एंड जो होता है, वो कैसे काम करता है कि अगर एक पे वैल्यू 0 है तो वो होल कंडीशन को 0 बना देगा, यानी ये होल कंडीशन 0 रिटर्न करेगी। अब ये कंडीशन ही ट्रू नहीं हुई, तो हम यहाँ से एक पार्ट से बाहर आ जाएंगे। इस पार्ट से हम एक बार बाहर आ गए, तो हम नेक्स्ट लाइन पर जाएंगे। लाइन नंबर 9 पर जाएंगे, तो a असाइन a+1, अब a की जगह इस फंक्शन में क्या था, a की जगह था 12 + 1, ये हो जाएगा 13। अब a की वैल्यू हो गई 13। नेक्स्ट लाइन में हमें रिटर्न करना है a, सॉरी b - a+1, तो b की वैल्यू जगह थी a, एंड यहाँ पर b की वैल्यू थी 11 माइनस a की वैल्यू 13 हो गई है इधर से, +1, तो ये हो जाएगा 12 - 13, तो ये हो जाएगा -1। अब इसने -1 रिटर्न करा, ये क्या चीज थी, ये वाली फंक्शन कॉल थी, फंक्शन कॉल 12, 11, तो इसका आंसर है -1। अब इस वाली फंक्शन कॉल को रन कर लेते हैं एंड देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। चलिए इसको देखते हैं 10, 10 को। तो सबसे पहले हम एक कंडीशन में आएंगे, a + b, दैट मीन्स 10 + 10, ये हो जाएगा 20, 20 इज ग्रेटर देन 10 XOR 10, एंड ये लॉजिकल एंड है, a इज लेस देन 4, a की जगह है 10 इज लेस देन 4। अगेन यहाँ पर हम देखेंगे कि 10 इज नॉट लेस देन 4। ठीक है, तो हमें 0 रिटर्न करेगा, तो अगर एक भी चीज 0 हो गई तो होल कंडीशन 0 हो जाएगी, मीन्स फॉल्स हो जाएगी। अब जब एक बार फॉल्स हो गई, तो हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे लाइन नंबर 9 पर, a असाइन a+1, a की जगह 10 था, 10 + 1 हो गया 11, तो इस टाइम पे a की अपडेटेड वैल्यू 11। नेक्स्ट लाइन में हमें रिटर्न करना है b माइनस, b की वैल्यू भी 10 माइनस a की वैल्यू यहाँ पर 11 हो गई +1, तो ये हो जाएगा 11 - 11, दैट मीन्स 0। तो इस वाली फंक्शन कॉल ने हमें 0 रिटर्न करा, तो हमारा जो होल
आंसर होगा -1 + 0 + 10, तो ये हमारा 9 जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ये जो है रिकर्सिव कॉल्स का है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि हम ए की जगह पास क्या कर रहे हैं, बी की जगह पास क्या कर रहे हैं। डजेंट मैटर की लास्ट वैल्यू क्या थी, इस टाइम पर जो हमने आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं वही एट द प्लेस ऑफ ए काम करेगा। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो है हमारा आंसर गलत ना हो, हम ठीक से उसमें आर्ग्यूमेंट पुट कर रहे हैं। तो चलिए, आई होप आज के लिए इतना ही इनफ है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर कहीं वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।